हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी प्यारी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, है ना बच्चों? चलिए बच्चों, आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ ढूंढ के लाया हूं। बहुत मोटिवेशनल क्वेट है, आप लोगों को समझाता हूं, इसका मीनिंग बताता हूं, फिर आपसे लाइफ से कैसे रिलेट करता है वो डिफाइन करता हूं, है ना बच्चों? चलिए पढ़ते हैं। पढ़िए, सबसे पहले आप लोग पढ़िए, फिर समझिए, फिर मैं उसके बाद आपको डिफाइन करता हूं। पढ़ लिया? होपफुली आपने बच्चों पढ़ लिया होगा। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। क्या समझे आप? बताइए। पुश योर सेल्फ, अपने आप को धक्का दो। किस चीज में? कैरियर में। कैरियर के स्टेप बाय स्टेप में अपने आप को आगे बढ़ाने में आप लोग अपना सेल्फ फ्यूल बनिए। बिकॉज, क्योंकि नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि आपका कैरियर है। आपके कैरियर के स्टार्टिंग से लास्ट एंड तक कोई नहीं चलेगा, केवल आपको ही चलना है, आपको ही लड़ना है, आपको ही आगे बढ़ना है। आपको कोई भी आपको आगे स्टेप बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। देखिए बच्चों, आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। जे क्या है? स्टेयर। जे आप हैं रामलाल, ठीक है? ये भाई रामलाल है, ठीक है बच्चों? और ये आप क्या है? एक सीढ़ी बच्चों आपकी कॉन्टिन्यूटी की। चलो यहां से बच्चों आपने स्टार्ट किया, ठीक है? फिर आपको लाना होगा कॉन्टिन्यूटी। फिर बच्चों आपको क्या लाना होगा? सेल्फ बिलीव। एक सेकेंड बच्चों, फिर बच्चों आपको हार्ड वर्क और हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि आप तो हार्ड वर्क देखिए स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर और मैच्योरिटी लानी होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी होंगी। तो कोई भी आपको इन सीढ़ियों में चढ़ने में मदद नहीं करेगा, केवल आपको अपने आप को पुश करना होगा इस सीढ़ी में आने के लिए। अपने आप को पुश करना होगा इस सीढ़ी में आने के लिए। अपने आप को पुश करना होगा इस सीढ़ी में आने के लिए। आप ऐसे ही पुश करते करते एक दिन आप एक एक सीढ़ी चढ़ के आप कहां पहुंचेंगे? सक्सेस की ओर। जी हां बच्चों, आपको केवल देखिए, टीचर आपको डायरेक्शन दे सकता है, कोई सेकंड पर्सन आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन आपको खुद चढ़ना होगा, आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेने होंगे। जी हां, देखिए सेल्फ डिसीजन कैसे? जो टीचर आपको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, आपको उससे एनालिसिस करो। हाँ, सर ने मुझे क्या पढ़ाया, मुझे क्या बताया, आप फिर उसमें सेल्फ डिसीजन लो। आप जब तक सेल्फ डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिकॉज आपका सेल्फ डिसीजन ही आपको एक दिन सक्सेस की ओर ले जाएगा, ठीक है? आपको सेकंड पर्सन, कोई भी आपको सेकंड पर्सन, देखिए आपके फैमिली मेंबर, आपके माता पिता, रिलेटिव्स, आपके अच्छे दोस्त ही आपको सक्सेस की राह में देखना पसंद करेंगे। और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको सक्सेस की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकते। देखिए आपके साथ जो ज्यादा इंटरटेनमेंट करता है, जो खेलना के लिए बुलाता है, जो पबजी या अदर प्लेटफॉर्म में आपसे बातें करना चाहता है, वो आपका रियल फ्रेंड नहीं है। जी हां बच्चों, जो आपको मतलब आपके फेवर में बोलता है, फिर आप चाहे गलत हो चाहे सही हो, जब भी वो आपके फेवर में बोलता है तो वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है, ठीक है बच्चों? जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करता है, आपकी गलत और सही चीजें बताता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंड। और आपके माता पिता हमेशा आप लोगों को अच्छी राह देते हैं और सही राह देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, अपने फ्रेंडों से भी ज्यादा, अपने रिलेटिव से ज्यादा अपने माता पिता को
फॉलो करो, उनके सपनों को पूरा करो। उन्होंने एक सपना देखा है अपने बच्चों को बनते हुए। तो बच्चों आप लोग प्लीज अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप पुशअप करिए। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, जब तक आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते। आप अपना सेल्फ फ्यूल बनिए, ठीक है बच्चों, सेल्फ फ्यूल बनिए आप अपना। होपफुली आप लोगों को ये क्वेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत मोटिवेट हो गए होंगे। चलिए बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ अपना इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर दिस लेक्चर बच्चों। चलिए बच्चों, अब इसे रब कर देते हैं। ओके, चलिए बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आप लोगों को, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर बना के लाना है। आप लोग करके लाए, होपफुली सब लोग करके लाए हैं। गुड बच्चों, ठीक है। चलिए मैं पहले जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट का जल्दी आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूं, फिर होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा बच्चों आपको स्ट्रक्चर बताया था, फिर बताया था हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, मेन वर्ब बताया था बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर आपको हिंदी मीनिंग बताया था चुका है, चुकी है, फिर आपको बताया था कि इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। फिर उसके बाद मैंने अफर्मेटिव पूरा बताया था, फिर आपको निगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने आप लोगों को एक बच्चों एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या था बच्चों बताइए? मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुका हूं। ओके, सब लोग करके लाए? गुड बच्चों, यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ऐसे ही आप लोग वर्क करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बहुत अच्छे से चीजें बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल मोटिवेट करूंगा। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुका हूं। बताइए बच्चों, सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। बताइए बच्चों क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैं। क्या आएगा? आई। फिर उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हैज या हैव। बताइए बच्चों, यहां हैज आएगा या हैव आएगा? किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बच्चों ये कैसा है? प्लूरल। तो क्या आएगा बच्चों? बताया था हैव। बिल्कुल सही बच्चों। अब बच्चों क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है बच्चों? जो कंप्लीट एक्शन हो चुका है। कंप्लीट एक्शन क्या है? मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुका हूं। तो क्या कर चुके हैं आप? पढ़ चुके हैं। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? रेड। ठीक है, आई हैव रेड। फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों अगर यहां पे ही होता तो क्या आता बच्चों? बताइए, हैज आता या हैव आता? जल्दी बताइए, क्या आता बच्चों? ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। बस पूरा जय लिख लीजिएगा। और अब आते हैं बच्चों निगेटिव। मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ चुका हूं। सॉरी बच्चों। बताइए, नॉट कहां लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो पूरा आई हैज या हैव। फिर यहां पे क्या लग जाता है बच्चों? केवल नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब रेड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरा आप देख लीजिएगा।
ऑलरेडी बता चुका हूं, तो क्या आएगा हैव। अगर बच्चों यहां पे यू हो तो क्या आएगा, हैज या हैज आएगा बच्चों, नहीं, ये कैसा है प्लूरल, तो क्या आएगा हैव। गुड बच्चों। अब इंट्रोगेटिव, क्या मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुका हूं क्या बच्चों? कहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइप? हेल्पिंग वर्ब के साथ। बताइए, हैज आएगा या हैव? हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर बच्चों क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बच्चों? रेड। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लिख लीजिएगा, ठीक है? आपको पता ही है, तो यहां क्या आ जाएगा हैव। अब बच्चों यहां पे सी होता तो बताइए बच्चों क्या होता? हैज या हैव? हैव होता बच्चों, हैज होता, क्या होता जल्दी बताइए। ये कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। बिल्कुल सही। रेड, खत्म बच्चों, ठीक है? ऐसे ही बच्चों आप सेकंड टाइप बना के लाए होंगे और ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को बना के लाए होंगे। आपको पूरा मैंने डिफाइन कर दिया था। और बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत लेंथी टॉपिक है थोड़ा, उसे स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। अगर मैंने इसको मतलब अब होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। बस अच्छा चलिए आपको डिस्क्राइब ही कर देता हूं। देखिए, अगर सेकंड टाइप कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? WH फैमिली के साथ। तो बस यहां पे क्या आएगा? WH फैमिली आ जाएगा और फिर उसके बाद बच्चों यही हैज हैव आ जाएगा। फिर बच्चों सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बच्चों मेन वर्ब आ जाएगा। फिर बच्चों क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा। ओके। फिर ऐसे ही मतलब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी जैसे WH फैमिली वाला ही ले लेते हैं, केवल एक ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का निगेटिव, और आप होपफुली करके लाए होंगे। यहां पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हैज हैव आई। बस कहां पे नॉट आ जाता है? सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट यहां पे। फिर रेड, सॉरी रीड नहीं बच्चों, रेड इसको पढ़ते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट आ जाता है। समझ में आया बच्चों WH फैमिली का स्ट्रक्चर? होपफुली मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता दिया है, और लास्ट लेक्चर में मैंने एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। होपफुली आप लोग वर्क करके लाए, आप मैच कर लीजिए। थोड़ा सेंस अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो बच्चों सेम है ना? तो बच्चों कॉन्सेप्ट सेम है, मैच इट। चलिए जल्दी से आप मैच कर लीजिए, फिर से रब करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए बच्चों, आपने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, इसे अब रब करते हैं। हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस, है ना? क्या बच्चों पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या बच्चों पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें से बच्चों हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बच्चों बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा टफ है, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है। तो प्लीज बच्चों आंख, नाक, कान, दिमाग सब कुछ खोल के बैठ जाइए, बिकॉज थोड़ा सा टफ टॉपिक है, हल्का सा टफ। मैं लेकिन आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजीएस्ट वे में बिल्कुल इसे खत्म करूंगा।
बिल्कुल मैं बिल्कुल इजी मेथड में खत्म करूंगा। बिल्कुल मैं एक छोटी चीज मैं डिस्क्राइब करूंगा, इतनी छोटी सी डिस्क्राइब करूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब खत्म हो गया। जैसे ये तीनों सेंटेंस में मतलब टेंस नहीं पता चले, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल मैं जो लिखूं बिल्कुल आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इसमें से परफेक्ट पढ़ चुके हैं और कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। पूरा रिलेट करता है। अगर आपने ये दोनों अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं पूरा बताऊंगा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के साथ कैसे रिलेट करता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे नोट कर लीजिए, मैं बार बार इसलिए लिखाता हूं कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के पता चल जाए कौन कौन से हम लोग को पढ़ने रहते हैं, ठीक है। होपफुली नोट कर लीजिए बच्चों, जैसे मैं बार बार नोट करता हूं आप भी कॉपी में बार बार नोट करिए, ठीक है। बार बार आप जैसे नोट करेंगे तो आप लोगों को दोबारा कॉपी खोलने की नीडेंसी नहीं पड़ेगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है बच्चों। चलिए शायद मैं ना दिखूं लेकिन आप लोग ये नोट डाउन करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग। बच्चों सबसे पहले आप बताइए परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है। ऑन गोइंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। और जस्ट अवेट, सॉरी बच्चों, पता चल गया परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का। इन दोनों का मिक्सचर ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हां बच्चों, इन दोनों का मिक्सचर ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे, देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं। रोहन 10 घंटे से काम कर रहा है, ठीक है। रोहन 10 घंटे से काम कर रहा है, मतलब 10 घंटे से वो काम कर चुका है ना। वो 10 घंटे से काम कर चुका है और 10 घंटे के बाद भी काम चल रहा है। 10 घंटे से काम कर चुका है मतलब क्या हुआ, परफेक्ट। और काम चल रहा है, उसके आगे भी चल रहा है, तो वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स सम पार्ट हैव कंप्लीटेड एंड सम पार्ट इज ऑन गोइंग, ठीक है। समझ में आया बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। होपफुली आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मीनिंग क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि कुछ काम मतलब हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया बच्चों, परफेक्ट का मतलब ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, कॉन्टिन्यूअस का भी बहुत अच्छे से समझाया था। इन्हीं दोनों का मिक्सचर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब अपने आगे स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट, फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब, फिर बच्चों मेन वर्ब, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट, है ना। इतना नॉर्मली आपने सब में पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट में भी, सॉरी इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा था, परफेक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज स्ट्रक्चर में और ऐड होगी। जी हां बच्चों, फॉर या सिंस
प्लस टाइम। जी हाँ बच्चों, ये चीज ऐड होगी फॉर, सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर याद करिएगा। ये स्ट्रक्चर तो पूरा यहां तक तो पूरा सेम है। मैंने इसीलिए भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं लिखी है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर पता रहे। आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इतना तो पढ़ा था आपने, लेकिन अब ये ऐड हो गया फॉर, सिंस प्लस टाइम। अब ये चीज क्या है, ये कौन सी भला है, आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे से। आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं जो जो बताता जा रहा हूं वो लिखते जाइए और वो समझते जाइए। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसकी बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। बच्चों मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अब बच्चों सिंस और फॉर क्या होता है और टाइम क्या होता है, मैं बिल्कुल अलग से डिफाइन करूंगा। बिल्कुल फॉर पहले फॉर पढ़ाऊंगा, फिर सिंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं बहुत अच्छे से दोनों वर्ड को डिस्क्राइब करूंगा। बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आगे आइए उसके। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिफाइन करते हैं। हैज बीन, हैव बीन। बच्चों हैज बीन किसके साथ आता है, हैव बीन किसके साथ आता है, जल्दी से बताइए। अच्छा मैंने परफेक्ट में हैज किसके साथ बोला था और हैव किसके साथ बोला था? बिल्कुल सही। सिंगुलर के साथ क्या आता था? हैज आता था, और प्लूरल के साथ क्या आता था? हैव आता था। इजीएस्ट, खत्म। समझ में आ गया आपको हेल्पिंग वर्ब? बिल्कुल, बस हैज बीन के साथ भी सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। बस ठीक है, समझ में आया? अब इसमें मुझे ज्यादा समझाने की नीडेंस नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बच्चों? हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बच्चों? हैड बीन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मेन वर्ब। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बताइए बच्चों, मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या बताया था? कोई काम चल रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे प्ले, वो वह खेल रहा है, खेल रहा है क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसे कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। इसको चेंज करेंगे कॉन्टिन्यूअस में, क्या हो जाएगा? प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही उसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्ले प्लस आईएनजी, क्या हुआ बच्चों? प्लेइंग। रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। जो बच्चों किसमें आपने चेंज किया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, मेन वर्ब समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बात आते हैं बच्चों इसकी आइडेंटिफिकेशन पे, पहचान जिसे बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जिसे लिख देते हैं पहचान। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी बता देते हैं, फिर आपको इंग्लिश बता देते हैं। इसमें भी बच्चों सेम है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में था, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस इसके साथ क्या ऐड कर देंगे? टाइम।
खत्म। खत्म। जी हाँ बच्चों, रहा है, रही है, रहा है। एक मिनट। बस बच्चों देखो, टाइम ऐड कर देंगे। अगर टाइम के बाद रहा है, रही है, रहा हूं, एक्सेट्रा चीजें आती हैं तो क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल बच्चों, इसीलिए कहते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर देखिए जिन्होंने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस तो उनको तुरंत समझ में आ गया होगा। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा है, एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं, 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये क्या है? रहा है और प्लस टाइम, ये टाइम हो गया और ये पहचान रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया बच्चों? टाइम प्लस रहा है, रही है, रहूं, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के पहले क्या आ जाए? टाइम आ जाए। तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आ जाए बच्चों? जल्दी से बताइए। अब बताइए, आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या आ जाए? टाइम के बाद क्या आ जाए? रहा है, रही है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल दे दिया, 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटा क्या हो गया? टाइम। ऐसे ही बच्चों इंग्लिश मीनिंग, देखिए इसका मतलब भी यही है, टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस वर्क तो बच्चों नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए, सम पार्ट हैव कंप्लीटेड एंड सम पार्ट इज गोइंग ऑन। मतलब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। इसका मतलब ये होता है, सम पार्ट हैव कंप्लीटेड एंड some part is on going on। इन दोनों को बच्चों अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या आ जाएगा बच्चों? प्लेइंग फॉर 2 hours। तो बच्चों क्या हुआ इसका? अब मतलब समझिएगा, 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब वो 2 घंटे तो खेल चुका है। समझिएगा, बहुत ट्रिकी है। वो 2 घंटे खेल चुका है लेकिन उसके बाद भी खेल रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? मतलब सम पार्ट हैव कंप्लीटेड, और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्या है बच्चों? ऑन गोइंग प्रोसेस। समझ में आया? मतलब वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो क्या, 2 घंटे वाला काम कंप्लीट हो चुका लेकिन उसके बाद भी काम चल रहा है, तो क्या है? कॉन्टिन्यू, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया कैसे होता है पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अब आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो मतलब वो 2 घंटा खेल चुका है, बार बार मैं समझा रहा हूं, 2 घंटा वो खेल चुका है लेकिन उसके बाद भी वो खेल रहा है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? होपफुली नहीं होगा बच्चों। ठीक है। यहां बच्चों फॉर लगा है तो आप लोगों को कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं आपको समझाऊंगा फॉर क्यों लगा है, फॉर किसके साथ आता है, सिंस किसके साथ आता है, आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले बच्चों आप लोगों को ये पूरा समझ में आया,
पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया? कोई डाउट जल्दी से बताइए। आपको फिर से एक बार मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग, परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इन दोनों को मर्ज करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, सेम पूरा रहता है। उसके बाद एक नया चीज ऐड हुई है, फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसकी क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, मेन वर्ब कैसे बनती है, मैंने ये बताया। हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, आपने परफेक्ट में जैसे सेम पूरा है, हैज जैसे सिंगुलर के साथ आता है वैसे ही, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है। हैव भी मैंने बताया प्लूरल के साथ आता है, खत्म। और उसके बाद मेन वर्ब बताया कि मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, बता दिया मेन वर्ब। और उसके बाद मैंने बच्चों आइडेंटिफिकेशन बताई हिंदी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया इस पार्ट को, कि अगर टाइम के साथ रहा है, रही है, रहूं, कुछ भी हो, अगर आता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रूव करके भी दिखा दो, 2 घंटे से खेल रहा है, ये क्या है, टाइम, और खेल रहा है। ठीक है। और इंग्लिश मीनिंग में से भी समझा दिया, सम पार्ट हैव कंप्लीटेड एंड सम पार्ट इज ऑन गोइंग। तो मैंने आपको इससे भी समझा दिया कि जैसे 2 घंटे से वो खेल रहा है, मतलब 2 घंटा वो खेल चुका है, उसके बाद भी काम चल रहा है। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। कोई डाउट है बच्चों? होपफुली अब कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आइडेंटिफिकेशन समझा दिए। अब पार्ट बचता है फोर सिंस प्लस टाइम। अब बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं ये रब कर देता हूं, बिकॉज अब इसको चलिए इसको मैं यहां समझा देता हूं। अब यहां हेडिंग डालते हैं, फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस पार्ट को समझाते हैं। ठीक है। पता है ना बच्चों ये पार्ट कहां से है, यहां से है। ये पार्ट मैं यहां समझा रहा हूं। अब लिखते हैं फॉर और सिंस। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। इसकी हिंदी मीनिंग से आता है। ठीक है। और इसकी मीनिंग थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, और मैं इसको अलग से भी समझाऊंगा। अभी आप केवल हिंदी मीनिंग जान लीजिए क्या होता है। तब से लेकर अब तक, यहां लिख देना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तब से लेकर अब तक, आप केवल इतना, जैसे चलिए एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएगी। वैसे जैसे समझा, फॉर 2 घंटे से खेल रहा है, अगर कोई भी बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो उसके साथ क्या आता है बच्चों, फॉर आता है। चलिए आपको एक चीज और समझा देते हैं एग्जाम्पल से पहले। ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों के बच्चों कितना गैप है, इन दोनों के टाइम में,
3 घंटे का, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? 3 आवर्स। ये क्या बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का गैप क्या होता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब आप एक चीज अभी समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट होपफुली नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है बच्चों? फॉर लगता है। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो चलिए मैं रब कर रहा हूं अब। ठीक है, चलिए 2 घंटे से खेल रहा है, तो बच्चों ये कैसा टाइम है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कैसा टाइम है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बच्चों क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। चलिए यहां पे आप लिख लीजिए प्लेइंग। आपको जब पूरा मतलब अफर्मेटिव और पूरा मतलब सेंटेंस बताऊंगा ना, तो और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा इस चीज को। अभी तो मैं आप लोगों का एक बेसिक थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं कि हाँ, फॉर किसके साथ आता है, सिंस किसके साथ आता है। आप बिल्कुल ये घबराइएगा मत कि सर केवल फॉर 2 आवर्स, इसके प्लेइंग कैसे हुआ। तो मैं जब आपको, अभी तो स्टार्ट हुआ है बच्चों, है ना, अभी स्टार्टिंग है, तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ मैं जो आपको पढ़ाता जा रहा हूं, पेशेंस के साथ आप लोग वो पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। आपको जो चीज अभी हम मानते हैं, आपको बिल्कुल हर एक स्टूडेंट को डाउट होना लाजमी है। अगर जिसको डाउट नहीं है तो भाई उसको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको डाउट है इट मीन्स उसको समझ में आ रहा है। क्यों? जब तक आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके पास डाउट नहीं होगा, है ना। और जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं उसके पास डाउट है, और डाउट होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में, है ना, वो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। डाउट है आपके साथ, टाइम के साथ आपके डाउट बिल्कुल 0 हो जाएंगे। गारंटी है 101%, 100 भी नहीं, 101% है। क्योंकि जैसे प्लेइंग, सर प्लेइंग कैसे हुआ, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा रिलेट कर लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको जब सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा ना, तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, अब समझ में आया जी? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ क्या आता है? फॉर आता है। कोई डाउट नहीं है? चलिए अब सिंस का। सिंस तब से लेकर अब तक, इसका बच्चों आपको एग्जांपल देता हूं। आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। दस बजे से लेकर अब तक, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। 1 मिनट, मैं यहां लिखता हूं। 10 बजे से लेकर अब तक। अब तक दिख रहा है बच्चों? 10 बजे से लेकर अब तक, 10 बजे से लेकर अब तक। इतना बड़ा यार हिंदी मीनिंग सर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बताइए इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? बताइए जल्दी। इसकी इंग्लिश मीनिंग सर 10 बजे से लेकर अब तक क्या होगी? अब तक की मीनिंग क्या होती है? 10 बजे से लगा है, फॉर आ जाएगा क्या?
क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। केवल बच्चों 2 वर्ड है, सिंस 10 o'clock। जी हाँ बच्चों, 10 बजे से लेकर अब तक, मंडे से लेकर अब तक, ट्यूसडे से लेकर अब तक, 8 बजे से लेकर अब तक केवल सिंस आया। सिंस के बाद टाइम आ जाता है, न तब तक ना अब तक की मीनिंग नहीं होती है। पूरा एक ग्रामर ने रूल बनाया है कि तब से लेकर अब तक अगर ये सेंस आ रहा है तो उससे पहले सिंस लगा देते हैं। सिंस डिनोट करता है ये चीज, समझ में आया। मंडे से लेकर अब तक तो क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। वह 10 बजे से लेकर अब तक मूवी देख रहा है तो क्या आ जाएगा बच्चों, वॉचिंग मूवी सिंस 10 o'clock। सिंपल, तब से लेकर अब तक, डेट इज कॉल्ड सिंस। ठीक है, समझ में आया हिंदी मीनिंग। कोई डाउट होगा, मानते हैं होगा, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, है ना। आप लोगों को केवल आप लोग इतना बताइए, आपको फॉर का मीनिंग समझ में आया, फॉर का बेसिक पार्ट समझ में आया, किसके साथ आता है। सिंस का आपको मीनिंग समझ में आया, आपको सिंस का बेसिक पार्ट समझ में आया ना, बस इतना काफी है। और जो भी डाउट होगा तो आगे आपको जब मैं सेंटेंसेस कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो आपको 0% डाउट रह जाएगा, अरे सर कितना इजी है, अच्छा सर आपने इसलिए ये बेस तैयार कराया था। आप लोग ये बोलेंगे, अच्छा सर अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो हम सेंटेंस नहीं बना पाते, अब समझ में आया सर, आप लोग ऐसे बोलेंगे आगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा डिफाइन किया है। बेसिक स्ट्रक्चर पूरा, मतलब स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया है, अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है, नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को एक काम है। अब काम आज का आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों को पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज करके आना है। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको इसके सेंटेंसेस समझ में नहीं आएंगे। जी हां बच्चों, और मैं आपको सेंटेंसेस पहले फॉर के कराऊंगा, फिर मैं सिंस के कराऊंगा। जी हां बच्चों, फॉर का पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कराऊंगा, और फिर उसके बाद सिंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप कराऊंगा। जी हां बच्चों, मैं फॉर के अलग कराऊंगा, सिंस के अलग कराऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क केवल इतना है कि आप लोग को मैंने जो पूरा बेसिक बताया है आप लोगों को रिवाइज करके आना है, बस इतना काम है आप लोगों के लिए, और कोई वर्क नहीं है। आप लोगों को मैंने लिखने का आज कोई काम नहीं दिया है, केवल आप लोगों को क्या वर्क दिया है, रिवाइज करके आना, बार बार रिवाइज करके आना। आप लोग, मैं जैसे आपको बार बार समझाता हूं, बार बार हेल्पिंग वर्ब बताता हूं, हैज बीन, हैव बीन होती है, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, फॉर का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब क्या होता है, फॉर के मतलब का मतलब बिहाइंड मीनिंग क्या होता है, सिंस का बिहाइंड मीनिंग क्या होता है, पूरा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस कैसे बना मैंने आपको ये भी बताया, ऑरिजिन बताया आपको, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है ये भी बताया आपको। जब आपका गुरु आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपको इतने मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा रहा है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है बच्चों कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइए, है ना। आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे ना, तो जब मैं आपको 10 सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो आप लोगों को चुटकी बजाते बजाते मुझे बताने की नीडेंस नहीं पड़ेगी, आंसर हमारे लिखने से पहले आप लिख लेंगे।
क्योंकि मैं आपको इतना अच्छे से बेसिक पार्ट पढ़ा चुका हूं, इतने अच्छे से बेसिक पार्ट पढ़ा चुका हूं कि आपके अब सेंटेंस ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप गूगल पे सर्च करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी सेंटेंसेस, आप हिंदी के सेंटेंसेस ले लीजिएगा और आप बना के देखिएगा। अगर ना बने तो मैं दावा करता हूं, मतलब मैं ना बने तो आपने मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है, और बन जाए तो आप लोग समझ जाइएगा बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। और मैं दावा करता हूं यार कि आप लोग 101% बना लेंगे, 201% बना लेंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे बिलीव है। तो मैं 100% मैं श्योर हूं अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे अगर सेंटेंस मुझे पढ़ाने से पहले वो सेंटेंस बना लेंगे। होपफुली आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग ये पढ़ के आइएगा और सेंटेंस बनाने का ट्राई करिएगा। ट्राई क्या, आप लोग तो बना ही लेंगे, मुझे पता है। चलिए बच्चों, आज इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप लोग बच्चों मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। आप लोग को मैं ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा और ऐसे ही कुछ नई नई चीजें अपने लेक्चर में इंक्लूड करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को लेक्चर देखने में भी इंटरेस्ट आए, समझने में भी इंटरेस्ट आए, और फिर जो मैं आपको अकॉर्डिंग टू मतलब टॉपिक है वो तो चल ही रहा है डे बाय डे, है ना। चलिए बच्चों, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।